पार्ट 1 मकबरों की फुसफुसाहट, रहस्य का परिचय। उम्मा, क्या आपने कभी वो रोमांचक कहानियां सुनी हैं जो पुराने फेरोहों की टूम्बों के आसपास घूमती हैं, जैसे रेगिस्तान की हवा में फुसफुसाहट? उनमें से सबसे पॉपुलर कहानी फेरोहों के भयानक कर्स की है। एक कहानी जो बताती है कि भयानक अंजाम उसका इंतजार करता है, जो मिस्र के पुराने किंगों की हमेशा की नींद को छेड़ने की हिम्मत करता है। ये आइडिया, जो टाइम की रेत से निकला और 20वीं सदी की शुरुआत में पॉपुलर हुआ, इसने जनरेशन दर जनरेशन ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। ये अदृश्य बदला लेने की पिक्चर बनाता है, जहां पुराना जादू पवित्र मृतकों की रक्षा के लिए सदियों तक रहता है। सेक्शन 2, एक कहानी बनाना। फिरौन के कर्स का बर्थ। फिरौन के कर्स की कहानी एक नाम से जुड़ी हुई है, टूतनखमून। नवंबर 1922 हावर्ड कार्टर ने अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरी की। लॉर्ड कार्नरवॉन, सालों की फंडिंग और सपोर्ट। वैली ऑफ द किंग्स में लड़के राजा की लगभग सही सलामत कब्र का डिस्कवरी। दुनिया में एक्साइटमेंट की वेव्स। कार्टर और उनकी टीम अगले कमरों से खजाने निकालते हुए सरप्राइजिंग का एहसास धीरे धीरे डर में बदल गया। कर्स का आइडिया नया नहीं, लेकिन इस डिस्कवरी ने इसे वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन बना दिया। पहला ट्रिगर, लॉर्ड कार्नारवन की डेथ। अप्रैल 1923 काहिरा में कार्नारवन की डेथ। ऑफिशियल वजह, शेव करते टाइम मच्छर के काटने से ब्लड में इंफेक्शन स्प्रेडिंग। पब्लिक और मीडिया के लिए यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। न्यूज़पेपर्स ने तुरंत डेथ को कुब्र के खुलने से जोड़ा। माइंड ग्रंथ कहानियां फैलना, दावा किया गया कि शिलालेख, मौत तेज पंखों पर आएगी। ऐसी कोई शिलालेख नहीं मिली। कई एक्सकेवेशन के मेंबर्स लंबी और हेल्दी लाइफ जिए। हावर्ड कार्टर डिस्कवरी के 17 साल बाद 64 साल की उम्र में मरे। सेक्शन 3, दीवारों से गूंज, पुरानी चेतावनियों की पावर। लिखित धमकियों के साथ टूम्बों की प्रोटेक्शन का आइडिया पुराने मिस्र में नया नहीं था। ओल्ड किंगडम का दौर 2036 161 ईसा बिफोर। ये आमतौर पर सुपरनैचुरल कर्स नहीं थे, बल्कि वे लीगल और मोरल वार्निंग्स थीं। सांसारिक रिजल्ट्स और दैवीय फैसले की धमकी देते हुए। एग्जाम्पल, पानी में मगरमच्छ होगा, जमीन पर स्नेक होगा। इंटरफियर करने वाले को आखिरत में कड़ी सजा दी जाएगी। उनकी विरासत मिट जाएगी। कोई वारिस नहीं, कोई नजराना नहीं। मकसद कब्र चोरों में डर और रिस्पेक्ट पैदा करना था। ये पर्सनल खतरा घुटन भरे माहौल में साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करता है। यही हिस्टोरिकल बेसिस है जिसने ने मॉफियार्न कर्स की कहानी को समझी जाने वाली लीगैलिटी दी। 1920s में प्रेस ने डेथ्स को सेंसेशनल बनाया। पुराने प्रोटेक्टिव जादू के आइडिया का फायदा उठाया। पुरानी इंस्क्रिप्शनों की सच्चाई को लिया गया और टूटनखमून की कुब्र पर ज्यादा ड्रामेटिक वर्जन चिपकाया गया। नतीजा, बदकिस्मत इवेंट्स को भविष्यवाणी की तरह पेश किया गया। कहानी, रियलिटी और फिक्शन का एक पावरफुल मिक्सचर, जहां कुब्र की चेतावनियों ने मॉफियान कहानी की फाउंडेशन रखी। जैसे जैसे फिरौन के कर्स का अफसाना बढ़ाता गया, साइंटिस्ट्स और रैशनलिस्ट्स ने डेथ्स के सिलसिले के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढना शुरू किया। एक कन्विंसिंग थ्योरी सुपरनैचुरल पावर्स की नहीं, बल्कि माइक्रोब्स की तरफ इशारा करती है। हजारों सालों से बंद एक पुरानी कब्र, अलग अलग इनएक्टिव बैक्टीरिया, फंगी और फफूदी के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेटर है। ये माइक्रोब्स धूल में, आर्टिफैक्ट्स की सरफेस पर, यहाँ तक कि ममीज की पट्टियों के अंदर भी इनएक्टिव रह सकते हैं, फिर से एक्टिव होने के लिए सही कंडीशंस का वेट करते हुए। जब एक कब्र खोली जाती है, तो पुराने पैथोजेंस डिस्टर्ब होकर हवा में रिलीज हो सकते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, पहले से मौजूद सांस की सिक्कियों या एलर्जी वाले लोगों के लिए ये डेंजरस हो सकता है। फंगी की स्पीशीज जैसे एस्परगिलस नाइजर या ए फ्लेवस लंबे टाइम तक इनएक्टिव रह सकती हैं। उनके स्पोर्स सीवियर एलर्जी रिएक्शंस या सीरियस लंग इन्फेक्शंस, एस्परजिलोसिस का रीजन बन सकते हैं। सिम्पटम्स को आसानी से अचानक मिस्टीरियस सिकी समझा जा सकता था, खासकर 1920s में। आज रिसर्चर्स रेस्पिरेटर, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनते हैं। एयर सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है, इसलिए वो कर्स बायोलॉजिकल हो सकता है। कुब्र ने खुद को जादू से नहीं, बल्कि बायोलॉजी की हिडन पावर से बचाया। माइक्रोब्स की इंटरेस्टिंग दुनिया से हटकर एक एक्सप्लेनेशन पॉसिबिलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी में छिपा है। हमारे माइंड पैटर्न्स ढूंढने के लिए बने हैं। कंफर्मेशन बायस कर्स की कहानी को बनाए रखता है। जब लोग कर्स पर बिलीव करते हैं,
तो वे कंफर्म करने वाले इवेंट्स पर जोर देते हैं, ऑपोजिट एविडेंस को इग्नोर करते हैं। 10 सालों में दर्जनों लोगों को ट्रैक करें, कुछ बीमार पड़ेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे और कुछ मरेंगे। ये एक स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटी है। लॉर्ड कार्नारवन की डेथ हैरान करने वाली नहीं, हावर्ड कार्टर की लंबी सर्वाइवल को इग्नोर किया गया एक अनकॉमन इवेंट है। ड्रामेटिक क्योब्र खुलने के बाद स्पॉन्सर की अचानक डेथ, हमारा माइंड नेचुरली उन्हें कनेक्ट करता है। बादर माइनहॉफ का फेनोमेनन, एक बार कर्स से अवेयर होने के बाद आप उसे हर जगह देखने लगते हैं। कार एक्सीडेंट, घर में आग लगना, फाइनेंशियल लॉस, सबको कर्स की लंबी पहुंच समझा जा सकता है। ये सुपरनैचुरल पावर का प्रूफ नहीं, ये एक इनर फ्रेमवर्क है जो हमारी इंटरप्रिटेशन को कलर देता है। सबसे पावरफुल फोर्स मास मीडिया था, एक्सक्लूसिव डील्स, राइवल जर्नलिस्ट्स, सेंसेशनल एंगल्स। कर्स का नैरेटिव जीत गया क्योंकि वह ज्यादा इंटरेस्टिंग था। द ममी 1932 से लेकर बुक्स, रेडियो ड्रामाज, कॉमिक्स तक, कहानी कल्चरल फोकलॉर बन गई। फाइनल एनालिसिस में फेरोहों के कर्स के बारे में सच्चाई कहां छिपी है? कहानी सिंपल फैक्ट या फिक्शन नहीं, ये कई थ्रेड्स से बुना हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड कारपेट है। मैजिकल स्पेल्स, बदले की भावना वाली आत्माएं, माइंड हुस शिलालेख, मिस्टीरियस डेथ्स, एविडेंस एंड लॉजिक इन्हें काफी हद तक गलत साबित करते हैं। इनएक्टिव पैथोजेनिक माइक्रोब्स, फफूंदी, बैक्टीरिया, बंद नॉन वेंटिलेटेड टूम्बों में सिक्कियों का एक सॉलिड मैकेनिज्म, इत्तेफाक, कंफर्मेशन बायस, पैटर्न की तलाश और कॉम्पिटिटिव मीडिया। इसी भट्टी में कर्स की कहानी गढ़ी गई। फिर भी ये एक सीख देने वाली कहानी है। पवित्र रेस्टिंग प्लेसेस के रेस्पेक्ट और हेरिटेज की प्रोटेक्शन का मेटाफर। हम टेम्परेरी गार्डियन हैं। बेस्ट अप्रोच, रैशनल अनफेयर स्टैंडिंग और कल्चरल रेस्पेक्ट। रियल खतरा शायद फिरौन की आत्मा नहीं, बल्कि एस्परगिलस का स्पोर है। फिर भी वंडर और रेस्पेक्ट फील करें। कर्स सुपरनैचुरली रियल नहीं, लेकिन उसकी कहानी की पावर अनडिनाइबल है। ये हमें साइकोलॉजी और पास्ट से हमारे कनेक्शन के बारे में उतना ही सिखाती है जितना कि फेरोहों के बारे में।